तो बात करते हैं एफिजिया की नोट्स की भाई। एफिजिया क्या होता है, देखो सीनियर्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं फिजिया के, इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जितने भी नोट्स देख रहे हैं वो सब ऐसे एज इट इज आप छाप सकते हो। क्वेश्चन आते हैं प्रॉफ के अंदर, ठीक है। ये प्रैप ये पीजी के हिसाब से नहीं है, प्रॉफ के हिसाब से, ठीक है। सो हमने बात की एफिजिया की, तो एफिजिया इज व्हाट इट इज, एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज कॉज्ड बाय व्हाट, ब्रेन डैमेज। एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज caused by brain damage। सेंसरी जो है, सेंसरी एफेजिया की बात करें तो होता है सेंसरी एफेजिया, होता है मोटर एफेजिया। जो सेंसरी एफेजिया है ये वर्निकेस एरिया की दिक्कत की वजह से होता है, वर्निकेस एरिया के डैमेज की वजह से होता है। जो वर्निकेस एरिया है ये कौन सा एरिया है भाई, एरिया नंबर 22, ओके। एंड जो मोटर एफेजिया है वो हमारे पास ब्रोका एरिया के डैमेज की वजह से होता है, एंड जो कि एरिया नंबर कितना है, 44, ओके। सो जो ये सेंसरी एफेजिया उसमें क्या होता है यार, पर्सन इज नॉट एबल टू comprehend verbal और written language, he is able to speak, comprehend समझने में दिक्कत होगा, बिकॉज वर्निकेस एरिया समझने में काम आता है, समझने में दिक्कत होगा बट वो बोल पाएगा यार, है ना। बट जो बोलेगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा है सामने वाला लिखा क्या है, सो इट इज नॉट मीनिंगफुल। सो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पीच, ओके। सो रीडिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड यार, रीडिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड। सो कर्स क्या हो सकता है भाई, सेंसरी एफेजिया का हमने बोला डैमेज हो जाएगा वर्निकेस एरिया, तो कौन से एरिया में डैमेज होना चाहिए, डैमेज टू दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, है ना, सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस। पोस्टीरियर पार्ट जो सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस है उसका डैमेज हो जा रहा है अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर के अंदर, तो ये हमारे पास सेंसरी एफेजिया हो सकता है ना। दैट इज वर्निकेस एरिया। इस एरिया में क्या है, सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस के अंदर क्या है, वर्निकेस एरिया यार। वर्निक्स एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया नंबर 22, ठीक है। क्यों हो सकता है भाई इस एरिया में डैमेज, बिकॉज ऑफ इन्फ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ हैमरेज, बिकॉज ऑफ ट्यूमर, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, ओके। सो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, सो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे भाई, हमारे पास है ना, एक्सक्लूड करेंगे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहे हैं तो नहीं भाई, इसमें हमारे पास कुछ और दिक्कत हो सकता है। और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास स्पॉन्टेनियस स्पीच है कि नहीं वो देखेंगे, है ना, नेम कर पा रहा है कि नहीं वो देखेंगे, स्पॉन्टेनियस स्पीच, नेमिंग, रिपीटिशन, है ना, कॉम्प्रीहेंशन ठीक से कर पा रहा है कि नहीं वो देखेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स देखेंगे। उससे हम क्या कर सकते हैं, ये वर्निकेस या फिर सेंसरी एफेजिया की मोटर एफेजिया वो देख सकते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट मोटर एफेजिया, सेंसरी एफेजिया, ठीक है। तो सेंसरी एफेजिया, मोटर एफेजिया दोनों का ट्रीटमेंट का सेम ही होता है, ठीक है, आप समझना। दूसरा है हमारे पास क्या है, मोटर एफेजिया। मोटर एफेजिया में आदमी क्या है, देखो समझने में हेल्प करता है वर्निकेस एरिया, बोलने में हेल्प करता है ब्रोका एरिया। तो समझ पाएगा क्या, बिल्कुल समझ पाएगा, ब्रोका एरिया डैमेज होगा तो, बट वो बोल नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पोकन स्पीच, समझ तो पाएगा बट स्पीच जो बोलेगा वो फ्लुएंट नहीं बोल पाएगा, ठीक है। सो
फ्यू पुअरली आर्टिकुलेटेड वर्ड्स ही बोल पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच। सो मीनिंगफुल स्पीच को तो समझ पाएगा यार, बोल नहीं पाएगा, है ना, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग इज ऑल्सो अफेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो ब्रोका एरिया था उसमें हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग दोनों अफेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास जो सेंसरी रीडिंग अफेक्टेड था बिकॉज वो बोल नहीं पा रहा था, मतलब समझ के बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा था, इसलिए सिर्फ रीडिंग अफेक्टेड था। यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग भी अफेक्टेड रहेगा, और सॉरी नेमिंग एंड राइटिंग, रीडिंग इज नॉट अफेक्टेड, नेमिंग एंड राइटिंग रीड तो कर लेगा बिकॉज वो बोल नहीं पाएगा एंड एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा चीज़ों को। ठीक है, स्पीच तो मीनिंगफुल होगा, बट यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है यार स्पीच, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल एंड हियर इट इज़ मीनिंगफुल। यहाँ पे ठीक से बोल नहीं पा रहा है ना, वो समझ नहीं पाया, एम्प्टी स्पीच। यहाँ पे जो स्पीच अगर बोल लेगा तो वो मीनिंगफुल रहेगा, है ना, अगर बोल नहीं पा रहा अलग बात है, अगर बोल रहा हो कोई चीज़ को बोल पा रहा है तो वो मीनिंगफुल रहेगा। कर्स की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रोकास एरिया जो डैमेज हो जाएगा मोटर एफेजिया में, वहाँ पे डैमेज कब देखने को मिल सकता है? डैमेज टू डोमिनेंट पोस्टीरियर इंफीरियर फ्रंटल लोब। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोका एरिया, जो कि एरिया नंबर 44 है यार। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई? दोनों में, सेंसरी एंड मोटर एफेजिया दोनों में ट्रीटमेंट क्या होगा? स्पीच थेरेपी करना पड़ेगा, स्पीच थेरेपी और ऑगमेंटेशन, है ना, ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोट्स ऑफ एफेजिया यार। हमने ट्रीटमेंट की बात की, डायग्नोसिस की बात की, कॉजेस ऑफ मोटर एंड सेंसरी एफेजिया की बात की, कुछ रिडक्शन की बात की कि भाई सेंसरी एफेजिया मोटर एफेजिया में होता क्या है एंड व्हाट इज एफेजिया यार, ना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है इसका।